नए स्टूडेंट का प्रैक्टिकल चालू हो गया। प्रैक्टिकल 20 से लेकर के 7 अक्टूबर तक जाना है। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि थ्योरी एग्जाम का क्या चल रहा है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, थ्योरी एग्जाम का डेट शीट नेक्स्ट वीक में मिलेगा। ये जो कमिंग वीक है इसमें मिल सकता है, मतलब एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि हॉल टिकट कब तक मिलेगा। हॉल टिकट थियरी का 5 नवंबर से आएगा। 5 नवंबर से आएगा। एग्जाम कब से हो सकता है? 10 अक्टूबर ऑनवर्ड होगा। 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। हॉलीडे चेक कर रहे हैं, किसी स्टेट में इलेक्शन है तो उसे चेक कर रहे हैं। ये सब चीज को देख करके आगे चलना पड़ता है। डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देखना पड़ता है उनको, कहीं फ्लड से जैसी सिचुएशन तो नहीं है, कहीं और कोई सिचुएशन तो नहीं है, वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फाइनल एक डेट आएगी, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। वो लोग सारे देखते हैं कि दूसरे बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है, दूसरे किसी कंपिटेटिव एग्जाम का डेट तो नहीं है, वो सब देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि स्टेट वाइड भी बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, सेंटर वाइज भी एग्जाम्स होते रहते हैं। सबका डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं, फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं कौन सा डेट सुटेबल है, कौन से डेट पर इजिली एग्जाम कराया जा सकता है। वो सारा डेटा लेकर फिर बैठते हैं। उसके बावजूद भी आपको पता है कि कुछ भी अनसर्टेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को एकदम से मॉडिफाई करते हैं और उसको लेके रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, एक बात तो तय हो गई कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जा रहा होगा। प्रैक्टिकल में ध्यान रखिएगा, 3 4 हेडिंग हमेशा डालिएगा। पहला एम, एम का मतलब उद्देश्य। दूसरा हेडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री। तीसरा क्या होगा? कंसेप्ट या थियरी, जो भी हो गया वो आपको लिखना पड़ेगा, या सिद्धांत, जो भी आपके बुक्स में है वह उसके हिसाब से लिखो। उसके अगला ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल की हिंदी होती है प्रेक्षण तालिका। वो एक टेबल बनाइए, पूरा डेटा उसके अंदर डालिए। उसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब जो भी डेटा कैलकुलेट करना है वो सब परीक्षण करिए। परीक्षण का मतलब कैलकुलेशन चल रहा है, जो डेटा निकाला उसकी वैल्यूएशन क्या हो रही है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फॉर्मूले में लगाना। उसके बाद रिजल्ट। रिजल्ट को क्या लिखेंगे? उत्तर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो लिखिए। उसके बाद प्रिकॉशन, जो सावधानियां बरतनी है लिखिए सावधानियां। ये कुछ हेडिंग्स है। एम, उद्देश्य लिखना है। दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है। तीसरा सिद्धांत लिखना है। चौथा ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। परीक्षण तालिका। उसके बाद क्या करना? उत्तर लिखना, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जो डेटा आ रहा है वो लिखिए। चौथा फाइनली क्या लिखना है? सावधानियां। ये कुछ हेडिंग है, इनमें से जरूर कुछ न कुछ कॉमन से याद कर लीजिए, और ये हेडिंग जरूर डालिएगा जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। एम, उद्देश्य, जो क्वेश्चन है वही लिखिए प्रैक्टिकल में, वही एम बन जाता है। लिखा हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को प्रूव करो, राइट? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ऐसे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में लिखा हुआ टू फाइंड आउट द डायमीटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, सपोज करो लिखा हुआ। तो जो क्वेश्चन है वही लिखिए एम के अंदर, टू फाइंड आउट द डायमीटर। फाइंड आउट द डायमीटर, ये एम है, टू फाइंड आउट। हमारा उद्देश्य ही बन जाता है कि हम उसे फाइंड करें। तो जो क्वेश्चन है वही लिखिए। होम साइंस में लिखा हुआ इस दाग धब्बे को हटाना है, स्टेन को हटाना है, तो वही लिखिए, स्टेन को हटाना विद द हेल्प ऑफ, दिए हुए सामग्री के साथ इन स्टेन को, दाग धब्बे को हटाना है कपड़े से। तो वो हमारा उद्देश्य हो जाता है, क्योंकि हम वही काम करने चल रहे हैं। तो एम में जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का वो एज इट इज लिखिए। उसके लिए देखिए क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर बर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से करना तो बर्नियर कैलिपर्स लिखिए। दाग धब्बे हटाना तो आपको नींबू चाहिए, सोडा चाहिए, जो भी चाहिए वो सारा लिख दीजिए। उसके बाद सिद्धांत क्या है, उसके साथ कौन रिएक्शन करता है, कौन क्या बनता है। आपका सिद्धांत अगर है, फार्मूला है, कुछ कंसेप्ट है, तो वो सारा लिखिए। उसके बाद एक टेबल आ जाती है ऑब्जर्वेशन, जो प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीरीज नंबर 1 2 3 एक तरफ चलेगा, उसके बाद एक तरफ डेटा, फिर दूसरी तरफ डेटा, ये सारा चलेगा। नीचे जाके फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिख के कैलकुलेट वो डेटा रखिए, फाइनल आंसर लिखिए, उत्तर लिखिए। उसके बाद सावधानियां, प्रैक्टिकल करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो कॉमन सब प्रैक्टिकल में चलता है, याद कर लीजिए, ताकि इतने हेडिंग दिखे आपके प्रैक्टिकल में, कोई भी टीचर आपके मार्क्स ना काट पाए। कितना भी बुरा लिखा हो, इतना हेडिंग के साथ सजा के लिखा है तो पास तो कर ही दे। इसलिए मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। इन चीजों को ध्यान रख करके करिए प्रैक्टिकल। थियरी की बात आपकी हो गई है। डेट शीट एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपको आ जाएगी। कमिंग वीक में पॉसिबल है, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ दिस सितंबर मंथ, नेक्स्ट वीक का होगा, उसमें आ सकता है। 1 2 दिन ऊपर चला गया तो अक्टूबर 1 2 3 तक आ जाएगा। 5 अक्टूबर ऑनवर्ड आपको हॉल टिकट आएगा थियरी का। जिन बच्चों का अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है वो थियरी का हॉल टिकट डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मिलेगा? जी नहीं, मिलेगा ही नहीं,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आया है। तो जिन बच्चों का थियरी सिर्फ है, उनका हॉल टिकट अभी नहीं आया, थोड़ा वेट करो। कब आएगा? उनका आएगा 5 नवंबर ऑनवर्ड, तो थोड़ा वेट करो। 5 नवंबर ऑनवर्ड ये चीजें आएंगी और उसके हिसाब से वो कंपाइल होंगे, फिर आपको मिलेगा, वो पब्लिश होंगे, फिर आपको मिलेगा। थियरी एग्जाम में बात हो रही है, इस बार का पैटर्न में हमने एक चीज आपको समझा दिया है कि इस बार ज्यादातर जो बोर्ड का खुद का सैंपल पेपर है उसी पैटर्न को फॉलो होगा। दूसरी बात, एनआईएस का जो सिलेबस है उसी पर काम होगा। एनआईएस का जो बुक में क्वेश्चन है टैक्स इंटेक्स का, उस पर ज्यादा काम हो रहा होगा, तो उसी पर ही आप काम करिए, उसी के साथ आप तैयारी पर चलिए, ताकि उसी को आप फॉलो कर पाए। अब बोर्ड भी मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर रहा है उसी के सारे देने की, इम्प्रोवाइज करेगा, थोड़ा चेंज करेगा, मॉडिफाई, तो उसी क्वेश्चन को ही करेगा। तो आपको एटलीस्ट उसका आंसर पता होना चाहिए, ताकि आप इजीली लिखें और पास हो जाए। देखिए, हम चाहते हैं 100% पास हो। देखिए, कुछ सुझाव, जैसे हमने प्रैक्टिकल में बोला इतने हेडिंग्स होने चाहिए, अगर आप इस सारे चलते हो तो 100% पास हो जाओगे। एक स्टूडेंट कहता है 100% कहता है, अरे हम लोग जो समझा रहे, हम लोग ही प्रैक्टिकल की क्वेश्चन बना रहे, हम लोग उस कॉपी को चेक करें, तो हमें पता है कि बच्चा क्या लिखेगा, तो हमको पास देना ही पड़ेगा। हम लोग उसी पर बात करें, इतनी हेडिंग डाल दिया, इतने में इतनी बातें लिख दी, थोड़ा कम ज्यादा भी है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हेडिंग दिख रहा है बच्चे को। हमें ये पता था, बच्चे को नॉलेज है कि क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। बहुत कुछ लिख रहा है, उसमें कुछ भूल भी गया तो चलेगा, कम से कम उतनी हेडिंग डाल दी है, हमको कुछ ना कुछ 50% कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, जब कुछ ना आए तो उस सब्जेक्ट का 2 प्रैक्टिकल लर्न करके जाना और 100% वही लिखाना। जैसे 10th क्लास मैथमेटिक्स है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 प्रैक्टिकल लर्न कर लो, एट एनी हाउ आपका काम हो जाएगा। नहीं भी एग्जाम में आया तो 2 इनमें से प्रैक्टिकल लिख के आ जाना, टीचर गलती से भी कुछ ना कुछ मार्क्स देना ही पड़ेगा और वो आपके काम आ जाएगा। फिजिक्स में एक बर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू से लर्न करके जाइए। दूसरा, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन सीरीज और पैरेलल वाला लर्न करके जाइए। और प्रिज्म का जो डायग्राम है, या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, लैटरल शिफ्ट का, वो लर्न करके जाइए। मिनिमम डेविएशन आता है किससे? प्रिज्म से आता है फिजिक्स में। और उसके बाद ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन आता है, बर्नियर और स्क्रू से क्वेश्चन आता है। इनमें से 2 प्रैक्टिकल, एक बर्नियर स्क्रू से लर्न कर लीजिए, एक ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रिसिटी से लर्न कर लीजिए। 100% आप पास हो जाएंगे प्रैक्टिकल में, ये मेरा सलाह है। बायोलॉजी में मैं बार बार बता चुका हूं क्या लर्न करके जाना, पीएच ऑफ सॉइल आपको लर्न करके जाना है, एक एनिमल की किंगडम की पूरी क्लासिफिकेशन आपको लर्न करके ठीक से जानी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। 10th क्लास साइंस में हमने उसमें भी समझाने की कोशिश करी। एक तो वैक्स, मोमबत्ती, कैंडल, उसमें क्या होगा, जब वो बर्न होता है तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है, वो भी करिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये सारी प्रैक्टिकल से 2-3 प्रैक्टिकल्स है, इनमें से आपको आता ही है। या फिर एक और 10th क्लास साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के लिए बार बार हम लोग दे देते हैं, तो आप प्लीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद कर लीजिए। और उसके बाद एक एक कोई भी और भी प्रैक्टिकल याद, कुछ नहीं आता तो 2 प्रैक्टिकल जो लर्न करके गए ना, वो लिख के आना, छोड़ना नहीं, पास हो जाओगे, मेरी सलाह है। प्रैक्टिकल फाइल मैंडेटरी जमा करना, नहीं तो प्रैक्टिकल फाइल के नाम से वो 2-3 नंबर पहले ही काट चुके होंगे, आपके पास इतना नंबर भी नहीं बचेगा कि आप पास हो सकते हैं। इसलिए प्लीज फॉर्मेलिटी ठीक से पूरी करिए। स्कूल में बात करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, देखो स्कूल में क्या स्टडी सेंटर है या फिर प्रैक्टिकल सेंटर, जो टीचर उसके इंचार्ज है, प्लीज उनसे पोलाइटली बात करें। कुछ कम ज्यादा वाइवा में पूछ, वाइवा पहले तो कुछ होता नहीं, अगर फिर भी आपको बैठा के कुछ पूछ रहे हैं तो पोलाइटली आंसर दीजिए, अच्छे रिलेशन मेंटेन करिए, जोश में मत आइए, जितना आता उतना बताइए, नहीं आता कुछ मत बोलिए। प्लीज उनसे अच्छे से निकलने के बाद भी आप बात करते हुए निकलिए। जब भी दूसरे दिन खाली मिलते टीचर से बात करिए, आपके फेवर में ही जाएगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि देखो, ये लोग आपको पास कर सकते हैं, 2 नंबर कम है, 3 नंबर ज्यादा है, फाइल में कम बनाया, करा कम, अच्छे रिलेशंस है, तो बोलेगा ठीक है चलो पास करते हैं इसको। तो कोई जरूरी नहीं है कि 12th क्लास प्रैक्टिकल में स्कूल पास करके ही आपको दे, गारंटी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, स्कूल फेल भी करता है, SYCP बहुतों को आता है। इसलिए ध्यान से प्रैक्टिकल को भी लाइटली मत लीजिएगा, 12th क्लास से स्पेशली। 10th क्लास के लिए प्रैक्टिकल में पास फेल का कुछ नहीं होता है, उसके मार्क्स और थियरी के मार्क्स जोड़ के पास होता है। मगर 12th क्लास में अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हुए तो आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाओगे। इसलिए 12th क्लास के स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डेटा एंट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, जितना भी प्रैक्टिकल्स है, प्लीज बहुत अच्छे से डेटा एंट्री, पेंटिंग, सब पर बहुत केयरफुली आप करिएगा।
क्योंकि प्रैक्टिकल में फेल तो SYCP आ जाएगा, फिर आपका साल खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी करिए ठीक से करिए। कोई भी प्रॉब्लम में मैसेज करिए, कॉल मत करिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको देखते हैं, आई कार्ड भेज दीजिए, अपना डेटा भेज दीजिए, हम लोग चेक कर लेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम। फिर आपसे बात करना थोड़ा आसान होगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या देखेंगे, समझेंगे, जो भी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन होगा, हम लोग आपको सुझाव देंगे। करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई प्रॉब्लम है मैसेज करिए। एजुकेशन में छूट गए, आपकी पढ़ाई छूट गई, 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन में छूट गई, कोई हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। बहुत यूनिवर्सिटीज है जो क्रेडिट देती है, 1-2 साल की अपनी पढ़ाई को क्रेडिट दे देंगी, बाकी जो बचा हुआ है उसका एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें हमारी आपकी पूरी मदद होगी। ऑनलाइन BA BCom BBA का कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, हम लोग के थ्रू एडमिशंस होते हैं और पूरा सपोर्ट मिलेगा 24/7 आपको। BA में BCom BBA ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एडमिशन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हम लोग आपको हेल्प करेंगे ग्रेजुएट होने में। MBA BBA ये सारा अवेलेबल है, आपको मदद करेंगे इन चीज़ों में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। Thank you so much.